नमस्कार। जवाब तो देना होगा मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के सियासत में 25 तारीख से एक मामला बेहद ही गर्म हो चला है कि 2 नन की गिरफ्तारी ह्यूमन ट्रैफिकिंग और भविष्य में धर्मांतरण के आरोप में की गई। इस पूरे मामले पे सियासी पारा न केवल राजधानी रायपुर बल्कि देश की राजधानी दिल्ली और अब केरल तक पहुंच चुकी है। केरल से सांसद आते हैं, विधायक आते हैं, इस पूरे मामले को, इस पूरे गिरफ्तारी को गलत ठहराते हुए रिहाई की मांग करते हैं। न केवल विपक्ष के सांसद बल्कि सत्ताधारी दल छत्तीसगढ़ में बीजेपी की ही पार्टी संगठन कह लीजिए कि केवल बीजेपी के महासचिव आते हैं और वो भी इस पूरे मामले पे मुलाकात करते हैं जिम्मेदारों से और कहते हैं कि जल्द से जल्द रिहाई होनी चाहिए। कुल मिला के कि नन की गिरफ्तारी दिल्ली से लेकर केरल तक सियासी बवाल, आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। पच्चीस जुलाई को दुर्ग में 2 मलयाली कैथोलिक नन सिस्टर प्रीति मैरी और सिस्टर वंदना फ्रांसिस को मानव तस्करी और जबरन धर्मांतरण के गंभीर आरोपों में गिरफ्तार किया गया, जिसने पहले छत्तीसगढ़ में आग लगाई, फिर दिल्ली की संसद तक पहुंचकर राजनीति की आग और तेजी से भड़का दी। अब इस मसले में छत्तीसगढ़ और केरल राज्य आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। सोमवार को इस पर खरी खरी टिप्पणियां आई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे बीजेपी आरएसएस का गुंडा राज करार दिया, जबकि केसी वेणुगोपाल ने बीजेपी सरकार को दोषी ठहराया। इसी मसले में मंगलवार तक इंडिया गठबंधन के 5 सांसदों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बना दी गई, जो कि कमेटी छत्तीसगढ़ पहुंची और दुर्ग जेल जाकर गिरफ्तार नन से मुलाकात भी की। तो वहीं दूसरी तरफ केरल से बीजेपी के महामंत्री अनूप एंटनी भी रायपुर आकर मामले को लेकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री से मुलाकात करने पहुंचे। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में 25 जुलाई को 2 नन धर्मांतरण और मानव तस्करी के आरोप में गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ से दिल्ली तक पहुंची सियासत, अब छत्तीसगढ़ और केरल आमने सामने। इंडिया गठबंधन की टीम रायपुर पहुंची, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम ने की गिरफ्तार नन से मुलाकात। केरल सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने बीजेपी शासित राज्यों में ईसाई धर्म के लोगों को परेशान करने का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा से केरल के बीजेपी महामंत्री अनूप एंटनी ने मुलाकात की। छत्तीसगढ़ में नन की गिरफ्तारी का मसला बड़ा रूप लेता जा रहा है। इसी पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कानूनी कार्रवाई का हवाला देते हुए मामले में जांच पड़ताल होने की बात कही है, लेकिन केरल से सांसद एनके प्रेमचंद्रन ने पूरा आरोप बजरंग दल पर मढ़ दिया, जबकि पीसीसी चीफ दीपक बैज ने मसले पर दोनों पार्टी के लोगों के पहुंचने पर संदेह जताया और कहा कि कहीं द्वेषपूर्ण कार्रवाई तो नहीं हुई है। जीआरपी थाने में एफआईआर हुआ है और एफआईआर के बाद बयान भी सबके हुए हैं। उन बयानों के आधार पर ये स्पष्टता है इस बात की कि जो एफआईआर हुआ है उसके लिए पर्याप्त आधार उनके पास था। 2 sisters, religious women were arrested in the name of religious conversion as well as human trafficking. We, according to the information we have received, it is totally a baseless case. हमें लगता है कि कहीं कार्रवाई दुर्भावनावश तो नहीं हुआ, कहीं द्वेषपूर्ण तो नहीं हुआ, कहीं एक तरफा कार्रवाई तो नहीं हुआ, तो ये सब एक जांच का विषय है। बहरहाल छत्तीसगढ़ का ये घटनाक्रम महज आरोपों पर वार पलटवार के साथ साथ राजनीतिक युद्ध भी बन रहा है, जिसमें कानून, धर्म और सियासत की टकराहट से लोकतंत्र की जड़ें कांप रही है। मसला इतना बड़ा है कि इंडिया गठबंधन इसी मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की बात कर रहा है, जबकि केरल में ईसाई समुदाय के लोग भी प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि इस मसले पर आगे क्या रास्ता निकलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। इस रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि क्यों दुर्ग की ये आग सियासी आग में तब्दील हो गई और दिल्ली से लेकर केरल तक इसकी चर्चा होने लगी।
इसी विषय पर चर्चा करते हैं। फिलहाल 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूं। बीजेपी की ओर से केदार गुप्ता जी हैं, वरिष्ठ नेता है। केदार जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से धनंजय सिंह ठाकुर है, वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। धनंजय जी, आपका भी स्वागत है। बतौर राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार अनिल भूसदकर भी हमारे साथ है। अनिल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अनिल जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करता हूं। 25 तारीख को दुर्ग रेलवे स्टेशन पे जीआरपी में एफआईआर दर्ज होना और 2 नन की गिरफ्तारी, क्या जरा भी भान था कि यह मामला इतना तूल पकड़ेगा कि देश के संसद के बाहर प्रदर्शन किया जाएगा? देखिए, ये मामला जब इसकी शुरुआत हुई वो रेलवे स्टेशन से हुई। जीआरपी ने जब दो नन को और 3 बच्चियों को और एक नन के केयरटेकर को अरेस्ट किया। वो ट्रेन में थे, कहीं भाग नहीं सकते थे, इसलिए वो अरेस्ट हो गए। अगर वो ट्रेन चली जाती तो वो पता नहीं कहां होते और ये मामला कहां होता। सवाल इस बात का नहीं है कि ये मामला इतना हाई प्रोफाइल क्यों हुआ। सवाल ये है कि ये मामला ऐसे अचानक क्यों हाई प्रोफाइल हो गया। क्या इससे पहले छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद नहीं हुआ? क्या इससे पहले ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर विवाद नहीं हुआ? ऑल ऑफ सडन इस मामले में जब राहुल गांधी का ट्वीट आता है या वो जो केरल के जो चीफ मिनिस्टर है वो सीधा प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखते हैं, फिर पीएसी की तरफ से भी चिट्ठी आती है, और तो ये मामला हाई प्रोफाइल हुआ। वो 25 तारीख को तो किसी को पता ही नहीं था कि धर्मांतरण हो रहा है, नन जेल में चले गई है या नन रो रही है। सबसे बड़ी बात यह है, देखिए, ये मामले में निष्पक्ष जांच होना जरूरी है। किसी भी निरपराध को, किसी भी निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यहां तक बात बिल्कुल सही है। कांग्रेस की भी डिमांड सही है और बीजेपी के जो महामंत्री है वो तो खुद अनूप एंटनी है। अब एंटनी तो नन की तरफ जाएंगे ही। मैं इस मामले में जाति और धर्म से अलग सोचकर आप अपने छत्तीसगढ़ के बारे में अगर सोचते हैं तो देखिए, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का सबसे बड़ा शिकार था पहले सरगुजा जिला है, सरगुजा संभाग, जहां जशपुर और वहां के बच्चे आए दिन हमारे जो है फोर्स के लोग जो है या हमारे जो सोशल एक्टिविटीज है वो दिल्ली से या अन्य राज्यों से छुड़ा कर लाते थे। उसके बाद हमको पता चलता था कि हमारी बच्चियां जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शिकार हुई है, यौन शोषण का शिकार, दुनिया भर के शोषण। तब तो किसी ने हल्ला नहीं किया। लेकिन ये जो घटना है बहुत अलार्मिंग है। देखिए, मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, 2 सेकंड दीजिए। बस्तर तक पहुंच गया ह्यूमन ट्रैफिकिंग, फिर केरल की नन, बस्तर की बच्चियां, और आप आगरा ले जा रहे हो। तो केरल की नन को क्या सपना आया था कि बस्तर की बच्चियों को एम्प्लॉयमेंट चाहिए? और दूसरी बात यह है कि अगर उनको एम्प्लॉयमेंट देना था तो आगरा के कॉन्वेंट क्यों ले जा रहे हो? आज वो प्रेमचंद्रन जी जो सांसद आए, प्रेमचंद्रन शायद, उनका बयान था कि एक को आगरा, एक को कहीं और एक को कहीं ले जा रहे हैं। अरे 3 बच्चियों को अलग अलग जगह ले जा रहे हो, आप केरल में ले जाकर एम्प्लॉयमेंट दे देते। ये बहुत घातक है। आप इसको धर्मांतरण का मामला माने या ना माने, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो फर्स्ट बिल्कुल आपको इसको मानना पड़ेगा। ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। कांग्रेस को फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनानी पड़ेगी। सांसद और विधायकों को अचानक रायपुर और दुर्ग आके मुलाकात करना पड़ा। क्यों ऐसा हुआ, जब एक बार समझाइएगा। ये भी बताइएगा कि इस पूरे मामले में राहुल गांधी जी का ट्वीट, केसी वेणुगोपाल का पत्र, ये सारा मामला इतना हाई प्रोफाइल क्यों हो गया कांग्रेस की दृष्टि से? देखिए अवधेश जी, कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर जो अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार है उस पर आवाज उठाने का काम किया है। और आज भारतीय जनता पार्टी के जो केरल के जो अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर जी, वो भी छत्तीसगढ़ में भाजपा के जो केरल के महासचिव हैं अनूप एंटोनी जी को भेजे हैं। और इस नन के मामले में राजीव चंद्रशेखर जी क्या कहते हैं कि वो दोनों नन जो है वो कहीं भी तस्करी या धर्मांतरण जैसे विषय पर नहीं है। हम उनके जल्द रिहाई और सुरक्षित वापसी के लिए चर्चा कर रहे हैं। और कहीं न कहीं वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के उस आरोप का भी खंडन कर रहे हैं। शाह जी जो कह रहे थे कि तस्करी का मामला है, धर्मांतरण का मामला है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो सरकार है उसके जो कार्यवाही है उसके खिलाफ वो खुद ही भाजपा के नेता यहाँ पे आए हुए हैं। दूसरी बड़ी बात, राजीव चंद्रशेखर जी एक बात और कहते हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी, मतलब मध्य प्रदेश में, तब कांग्रेस की सरकार ने धर्मांतरण को रोकने के लिए कानून बनाया था और उसके खिलाफ चंद्रशेखर जी बात करते हैं। तीसरी बड़ी चीज आपको कहना चाहूंगा मैं, यहाँ पर जिस प्रकार की स्थिति निर्मित हुई है, मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि तस्करी हुआ है, मानव तस्करी की बात कर रहे हैं, धर्मांतरण की बात कर रहे हैं, उसके भाजपा जो है धर्मांतरण के खिलाफ रोकने जो कानून बनाएगा उसका विरोध कर रहे हैं, नन की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। अगर कांग्रेस पार्टी आवाज उठा देती है, हम बस आरोप लगाते हैं, लेकिन ये केरल भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष है, महासचिव है, ये भी तो उसी मामले में आए थे। हम भी तो कह रहे हैं संवैधानिक तौर पर निष्पक्ष बात होनी चाहिए। और बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद को केरल के भाजपा के अध्यक्ष ने कहा कि ये
दल जो है अपराधीकृत करते, इस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो इस निश्चित तौर पर ये खुद बता लें इसमें है क्या चलो मामला। ठीक है, केदार जी हमारे साथ जुड़े बड़े विद्वान नेता हैं, बीजेपी का पक्ष रखेंगे। केदार जी, क्या ये विशुद्ध रूप से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है, और अगर है या नहीं है, जांच का विषय है, इतना सियासी हाय तौबा क्यों कि केरल से लेकर दिल्ली तक इसकी चर्चा बेहद ही खास हो गई? संसद भवन के बाहर पोस्टर लेके खड़ा होना पड़ा सांसदों को। देखिए डॉक्टर अवधेश जी, कांग्रेस के डीएनए में है, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, अल्पसंख्यकों के हित को साधने का प्रयास करते हैं जो झूठा है। मैं कहता हूं कि भाई 2 नन आती है, 3 आदिवासी युवतियों को लेकर जाती है और उसका कोई कारण नहीं बता पाती, वो बताए ना क्यों लेके जा रही है। उनको अगर उनकी सेवा करना है, रोजगार देना है तो यहाँ पर दे। क्या कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ के आदिवासी बहनों की चिंता नहीं है क्या? क्या राहुल गांधी कभी ये ट्वीट नहीं किया जब रूप साय सलाम को कोंडागांव के जो जिला अध्यक्ष है उन्होंने विरोध किया था कि धर्मांतरण ना हो, उनको रासुका लगा दी, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में ठूस दिया। उस समय तो कोई नहीं है कि भाई ये भी आदिवासी छोड़ दो, इनको धर्मांतरण की बात है तो दूसरे पक्ष को भी अंदर करो। ये खाली सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। मेरा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी अगर केरल के भाजपा के नेता है तो अच्छी बात है ना। हम सर्वधर्म समभाव और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की कल्पना करने वाली ही पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसके नेता केरल से भी आके कहते हैं कि भाई जांच पाक साफ होनी चाहिए, और होगी, और जांच साफ हुई है इसीलिए गिरफ्तारी हुई है, और आगे इसकी विवेचना होगी। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जैसे विद्वान माननीय हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ ने ये बात कही कि ये मामला मानव तस्करी का प्रथम दृष्टि दिखता है, निश्चित रूप से ये साफ है कि सरगुजा क्षेत्र हो चाहे बस्तर क्षेत्र हो, आदिवासियों का बहला फुसला के ले जाया जा रहा है। और कांग्रेस की पोल खुल गई। एक वो गाना है ना, कालीराम का फट गया ढोल, बीच सड़किया खुल गई पोल, बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। ये शुरू से ऐसा करते हैं, हम इन पर आरोप नहीं लगाते, ये इनकी जो करनी है ना वो सामने दिखाई देती है। भाई ऐसा क्यों करते हैं? क्या आदिवासी बच्चियों को कोई उठा के ले जाए और शासन प्रशासन चुप रहे? निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के केरल के लोग यहाँ पर आए, उनकी बात सुनी जाएगी, सांसद आए उनकी बात सुनी जाएगी, परंतु जो कानून सम्मत है वो होगा। बस्तर की बेटियों को, आदिवासी बहनों को सुरक्षित रखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। मैं एक जानकारी अपने दर्शकों को दे देता हूं कि अभी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से डेलीगेशन की मुलाकात हुई और सीएम साय ने कहा है कि विधि सम्मत, कानून सम्मत जो चीजें होंगी वो बिल्कुल होगा और कानून अपना काम करेगा। किसी भी तरह से राजनीति इस मामले पे नहीं होनी चाहिए। खैर अनिल जी, क्या जितना ये मामला सीधा दिखाई पड़ता है वास्तविक में ऐसा है या पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही है? नहीं डॉक्टर साहब, देखिए मामला तो बहुत सीधा साधा था, लेकिन ये बहुत हाई प्रोफाइल हो गया। इसलिए इसमें जब पॉलिटिक्स, जब किसी भी मामले में पॉलिटिक्स घुसती है, उस मामले का सत्यानाश होना तय होता है। ये कोई पहली बार नहीं हो रही है, लेकिन जो आप इसको देखिए कि ये मामला साफ साफ दिखता है। और दूसरी बात ये है कि वो तो ट्रेन में बच्चियां रो रही थी और एक सहयात्री ने देखा रोते हुए, और जब उसको उसके केयर टेकर ने कहा कि नहीं तुमको जाना ही पड़ेगा, तो वो फोर्सफुली जो उसका जो ऑर्डर था उसको देखकर उसने कंप्लेन किया जीआरपी। अगर मान लीजिए ट्रेन चली गई होती जीआरपी के आते तक, तो आप बताइए वो बच्चियां कहाँ होती, उन बच्चियों का क्या होता? आप सिर्फ इसको आप एक ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ही मामला मत समझिए, धर्मांतरण का मामला इतना आसान नहीं है। आप बताइए ना, आज कांकेर में क्या हो रहा है? कांकेर में धर्मांतरित जो है, जो क्रिश्चियन है, उसका जो अंतिम संस्कार किया गया था, गांव वाले विरोध में है, उसको बोलते शव उखाड़ के ले जाओ। अब उसका भाई कह रहा है कि मेरे भाई की हत्या हुई, पुलिस निकाल के पोस्टमार्टम कर रही है। पूरे बस्तर में आज धर्मांतरण और धर्मांतरित व्यक्तियों के अंतिम संस्कार को लेकर विवाद है, तनाव है। अब पिछली सरकार में भी हुआ था, ऐसा नहीं आज हो रहा है। और सबसे बड़ी बात है, हमको इस बात को सोचना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में अगर कोई एक छोटा सा मामला हुआ है जो बहुत छोटा था, जिसको कोई नहीं जान रहा था, अखबारों में भी बहुत ज्यादा सुर्खियां नहीं थी, लेकिन अचानक से फिर जब इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, बीजेपी क्या कर रही है? हम तो विष्णुदेव साय सरकार ने तो कहा था कि हम पहली कैबिनेट में अनाउंसमेंट था कि हम 60 दिन में जो है बड़ा कड़क कानून ले आएंगे। कहाँ है 60 दिन? क्या 60 दिन वाला कैलेंडर छपा ही नहीं क्या? अरे 2 साल हो गए भैया, तो वो कानून लाइए, कड़ी कार्रवाई कीजिए। अगर फिर कानून तो है, ये सबसे पहले उड़ीसा में बना, दूसरे नंबर पे हमारे मध्य प्रदेश में बना। मध्य प्रदेश देखिए 67 से जो है शिकार है धर्मांतरण का,
इसके 67 में अगर धर्मांतरण के सख्त कानून की अगर आपको जरूरत थी, आज तो पूरा सरगुजा जो है धर्मांतरित हो चुका है। बस्तर का यही हाल है, मैदानी क्षेत्र में ओबीसी जो है आज जो है वो उनके निशाने पर है। अब इसके बाद भी आप कानून नहीं बना पा रहे। अजीत जोगी की सरकार में, एक सेकंड होगा, अजीत जोगी की सरकार में अमेंडमेंट आया, पास नहीं हुआ। रमन सिंह की सरकार में अमेंडमेंट आया, वो पता नहीं कहाँ है। भूपेश बघेल की सरकार में भी अमेंडमेंट आया, वो भी पता नहीं कहाँ है। इनकी सरकार का अनाउंसमेंट पता नहीं कहाँ है। तो आप धर्मांतरण को रोकेंगे कैसे अगर कानून ही नहीं बना पाएंगे तो? ठीक है अनिल जी, हमारे साथ पास्टर अंकुश बोरियेकर जुड़ चुके हैं। आप महासचिव हैं छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के। अंकुश जी, मेरी आवाज आप तक अगर सुनाई दे रही हो तो जरा एक बार जानकारी दीजिएगा दर्शकों को और बताइएगा कि इस पूरे मामले पे आप लोगों की राय और आप लोग क्या कहते हैं और क्या चाहते हैं। अंकुश जी। सबसे पहली बात तो मैं आपका सर धन्यवाद देना चाहता हूं, ये यहाँ पर हमारी बात रखने के लिए आपने हमको आमंत्रित किया है। जिन लड़कियों को नन के साथ में जो आगरा जा रही थी, सबसे पहले वो दोनों लड़कियां बालिग हैं। उनको छोड़ने के लिए बाकायदा उनके परिवार का वहां व्यक्ति आया हुआ था। तीसरी बात, वो लोग अपने रोजी मजदूरी और अपनी शिक्षा है तो जैसे भी उनकी इच्छा अनुसार उनके पूरे परिवार के साथ, परिवार की पूरी परमिशन इसमें है और उनकी माँ ने खुद इसका बयान दिया है कि हमारी इच्छा से ही लड़की लोग वहां पर गए हुए हैं और जा रहे हैं। एक धर्म विशेष महिलाओं के साथ में यदि दो युवतियां यदि पाई जा रही है, उसको धर्म से जोड़ करके इतना बड़ा हवा खड़ा करना और ना इतनी बदसलूकी करना और बदसलूकी करके उनके ऊपर में जबरदस्ती उनको हरासमेंट करना, जो थाना है, थाने के अंदर में एक महिला जो है उस लड़की को और नन को इस तरह से बेरहमी से चमका रही है। यहाँ पर कानून आपकी मोटा मोटी बातें आ गई। मेरा एक सवाल है अंकुश जी, आपकी बातें आ गई कि साहब जो 3 लड़कियां थी वो बालिग थी, उनके परिजन उनको छोड़ने आए थे। तो जरा ये बताइएगा कि वो दोनों नन कौन सा प्लेसमेंट एजेंसी चला रही थी जिसके जरिए दीगर राज्यों में उन्हें नौकरी दिया जा रहा था? ये सर आप कैसे आरोप लगा सकते कि उनको इस तरह से नौकरी वो चला रही थी करके? प्लेसमेंट एजेंसी वो चला रही है जी। सब ये बिना तथ्यों के आधार पे, बिना किसी बुनियाद के आधार पे, बिना किसी जांच के आधार पे आपने उनके ऊपर में लड़कियों को बेचने का, लड़कियों के साथ गलत व्यवहार करने का, धर्मांतर करने का कई सारे आरोप उन पर लगा दिए गए हैं। ये एक तरफा जांच का विषय है, एक तरफा सब कुछ कर दिया गया है, उनको अंदर भी कर दिया गया है। और अभी मेरे को एक वरिष्ठ पत्रकार साहब जो इस बात को बोल रहे थे कि इतना धर्मांतरण हो गया, उतना धर्मांतरण हो गया, मैं कहना चाहता हूँ आप पत्रकार साहब से कि आप हमें आंकड़े बता दीजिए ना। 1.8% आज से जब 2000 अंकुश जी मराठी हो, क्रिश्चियन हो ही नहीं। अंकुश जी ठीक है अनिल जी मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि आप ऑटोमेटिक क्रिश्चियन बन गए कि कोई आया था समझाने के लिए आपको? ठीक है, ये आखिर धर्मांतरण हो कैसे रहा है, आप कैसे बन गए, जरा ये भी बता दीजिए। ठीक है, कौन सी पीढ़ी से हैं आप? ठीक है अंकुश जी ठीक है, सारी बातें हैं, लेकिन बस एक सवाल छोटा सा ये है, जवाब आपसे चाहूंगा कि जो दोनों नन लेके जा रही थी वो किस अधिकार से लेके जा रही थी? अगर आपके जानकारी में हो तो ये साझा कर दीजिए। अधिकार क्या होता है? कोई रोजी मजदूरी करने के लिए कहीं जा नहीं सकता क्या? छत्तीसगढ़ की कोई भी लड़कियां बाहर प्रदेश में, देश में कहीं भी नहीं गई हुई है? आप मुझे बताइए, क्या छत्तीसगढ़ के कोई भी व्यक्ति कोई बाहर नहीं जा सकता? क्या अपनी मर्जी से जा नहीं सकती लड़कियां? लड़कियां नहीं है, आदिवासी बहन नहीं मिल रही थी क्या ले जाने? आप स्वीकार करते हैं ना? केरल में नहीं है। ठीक है अंकुश जी, मैं लौटूंगा। ठीक है अनिल जी, मैं जब एक बार धनंजय जी का रुख करता हूं। धनंजय जी देखिए, ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि साहब मामला विशुद्ध रूप से पॉलिटिकल नहीं है। एक बड़ा षड्यंत्र चल रहा है पर्दे के पीछे, जिसके भुक्तभोगी आप भी हैं और स्टूडियो में बैठे सारे मेहमान हैं, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता है, भारत देश है, डेमोग्राफी बदली जा रही है, उसके बाद भी इसे सियासी मुद्दा क्यों बनाया जाता है? बताइए। कौन बोलता कि ये सियासी मुद्दा है? भाई भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल और उसके अनुसांगिक संगठन जो है, अगर वो आंदोलन करे तो वो जनहित में हो जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी या भाजपा के केरल के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नन के पक्ष में बोले कि निष्पक्ष जांच हुई तो तुष्टिकरण हो गया, वो सियासी हो गया। ये किस प्रकार की बात आप करते हैं? सबसे पहली बात तो ये है, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी इस विषय को लेकर बहुत गंभीर चिंता जाहिर की थी, आपको याद होगा, आज से 2 साल करीब पहले, और उन्हें केंद्र से कहा था इस पर कड़े कदम उठाने चाहिए, कड़े इसके लिए कानून बनना चाहिए। अब सवाल ये उठता है ना कि जब केंद्र इसमें कानून क्यों नहीं बना रहा है,
भाई धर्मांतरण किसी भी व्यक्ति को, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, अपने धर्म को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। जो जिस धर्म में है उसमें विश्वास रखे, आस्था रखे, वहां पे काम करे। अगर कोई लालच में या कोई दबाव पूरा धर्मांतरण करवाता है तो निश्चित तौर पर उसे शिकायत थाने में होना चाहिए। उसके खिलाफ कानून बना हुआ है उसे रोकने के लिए। पर क्या सिर्फ राजनीति करने के लिए इस प्रकार से बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद हंगामा करेंगे? आज चंद्रशेखर जी ने भी कहा ना, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस के तो है ही नहीं, ये तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। क्यों? कानून में हाथ ने कौन अधिकार दिया हुआ? इस पर आपराधिक दर्ज होनी चाहिए। अगर कांग्रेस कह दे तो ये विरोध हो जाता है, भाजपा नेता कह दे, अपनी सरकार के खिलाफ वो कह रहे हैं ना, अपने सरकार के जो मुख्यमंत्री जी हैं, मतलब शाह जी, उसके खिलाफ बयान दे रहे हैं कि नन जो है किसी प्रकार से तस्करी में नहीं शामिल थे, धर्मांतरण में शामिल नहीं थे। ये कौन कह रहे हैं? भाजपा के केरल के प्रदेश अध्यक्ष कर रहे हैं। हम कह दें तो तुष्टिकरण भाजपा कह दे, तो ये कैसे राजनीति है? मैं जवाब ले लेता हूं। केदार जी जवाब दीजिएगा और इस बात का भी जवाब दीजिएगा जो सवाल आप खुद उठा रहे थे कि क्या कनेक्शन है केरल के उन नन का और नारायणपुर के बच्चियों का, अगर आपकी जानकारी में हो तो। देखिए, बहुत स्पष्ट है कि आदिवासियों की जो संस्कृति थी, चाहे सरगुजा हो चाहे बस्तर हो, ये सारे हिंदू सनातन धर्म और आदिवासी धर्म को मानने वाले लोग थे। उनकी एक संस्कृति है, उनकी परंपरा है अपनी। उसके हिसाब से ये अचानक इतनी संख्या कैसे बढ़ गई? किसने वो जादू कर दिया आकर? तो ये जो जादू है ना, ये पकड़ में आ रहा है। ये कांग्रेस की सरकार में इन्होंने रासुका लगा दिया था। नारायणपुर के, मैंने कहा, हमारे जिले के अध्यक्ष को जेल में ठूस दिया था। वो सब जादू अब दिखाई पड़ रहा है और जादू जेल में जाएगा। ये काला जादू चलने वाला नहीं है। दूसरी बात, मैंने जो आपने प्रश्न उठाया, मैं आपके लाइव चैनल में बधाई करूंगा कि क्या नन लोग अब नौकरी दिलाने का काम करती है क्या? और क्या इनका कोई रजिस्ट्रेशन है क्या? मेरे भाई जो पास्टर बैठे हैं वो मेरे भाई हैं, मैं उनको भाई स्वीकार करता हूं। वो ये बात बताएं कि अगर ऐसी किसी बहन को यहां से नौकरी के लिए कोई ले जा रहा है तो क्या पूछने का अधिकार नहीं है कानून में? वो बच्चियां रो क्यों रही है? वो हंसती क्यों नहीं कि मुझे रोजी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, मैं नन के साथ जा रही हूं? वो क्यों सी सकती है? क्या उनके आंसू इनको नहीं दिखते? क्या उनकी पीड़ा से इनको कोई मतलब नहीं है? ये खाली राजनीति करेंगे तुष्टिकरण के लिए। मैं फिर से कहता हूं, अगर आदिवासी संस्कृति को बचाना पड़ेगा, परंपरा को सहेजना पड़ेगा, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय विष्णुदेव साय की सरकार, बजरंग दल, विहिप, सारे लोग सामने आएंगे और आदिवासियों की संस्कृति को बचाएंगे, चाहे जो करना पड़े। अंकुश जी, मेरी आवाज आप तक आ रही हो तो साहब वही मेरा सवाल है कि ये रिश्ता है क्या नन और नारायणपुर की उन बच्चियों का? कहां से कनेक्शन हो गया जो केरल से लेकर दिल्ली तक इस पे हंगामा हो गया? क्या कनेक्शन है, क्या रिश्ता है, कैसे उन बच्चियों को ले जाया जा रहा था? और वही सवाल मैं पूछूंगा, बार बार पूछूंगा कि क्या अधिकार है उन नन को जिनकी गिरफ्तारी हुई कि 3-3 बच्चियों को ले जा रही थी? आपको जानकारी हो तो बताइए ना एक बार। मैं सबसे पहले बात करूंगा, बच्चियां किस तहत उनके साथ में गई, कैसे उनसे संपर्क हुआ, कैसे क्या हुआ, वो एक अपना जांच का विषय है। उसमें हम और आप कोई इसमें बताने और कहने के लिए कोई अहमियत रखते नहीं और इस तरह की हम बात नहीं कर सकते। पहली बात मैं कहूंगा, संवैधानिक अधिकार के तहत बच्चियां बालिग है, वो अपना निर्णय स्वयं ले सकती है। इसमें किसी को भी आपको, मुझ पर किसी को भी सियासत करने की आवश्यकता नहीं। जैसे हमारे माननीय अभी केदार गुप्ता जी ने कहा कि हम हर हद तक जा सकते हैं। भारतीय संविधान को ताक में रख करके क्या बीजेपी और बजरंग दल और ऐसे अन्य जो संगठन जो बने हैं, और अभी दिन दहाड़े चल रहा है, अभी तो पूरे छत्तीसगढ़ में चल रहा है, घर में घुस कर ईसाइयों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और एक कानूनी अपराध है, उसको रोकने के लिए हम किसी हद तक जाएंगे। फिर से सुन लीजिए आप। और नन कैसे 3 बच्चियों को ले जा रही है? बालिग है इसलिए शोषण करना चाहते हो? बालिग है इसका मतलब क्या शोषण करोगे? क्या आप कोई कारण बता सकते हो? आप कारण बता सकते हो 3 बच्चियों को इसलिए ले जा रहे हैं? क्या वो बच्चियां सिसक रही है, रो रही है, बालिग है उसके बाद रो रही है? क्या इसके बाद आपका जवाब है? ठीक है, ठीक है, केदार जी वसूल ले। भारतीय संविधान के तहत ही आप काम करेंगे, उसके अतिरिक्त काम नहीं कर सकते और उसके खिलाफ में नहीं जा सकते। आज जिस तरह से माहौल छत्तीसगढ़ प्रदेश में बना है वो बहुत ही शर्मसार हो गया है। आज देखिए छत्तीसगढ़ में इतना माहौल बन गया कि 3 बच्चियों को ले जा रहे हैं और आप नन ले जा रही है, वो कानून का पालन बताते हो। और बच्चियां रो रही है, वो कानून का पालन है, इसे कानून बताते हो। बच्चियां रो नहीं रही है, बच्ची को बुलाया जा रहा है, बच्ची को वहां पर जो है, वहां पर बच्चियों के साथ में आपके कारण रो रही है, आपके कारण रुलाया जा रहा है, जो उनकी संस्कृति और परंपरा को लूटने का काम कर रहे हो। ठीक है केदार जी, मुझे समाप्त करना होगा, समय का अभाव। ठीक है अंकुश जी, आपकी बातें आ गई। ठीक है, ठीक है अंकुश जी आपकी पूरी बातें लगभग आ गई है। कुल मिला के मामला जितना आसान दिख रहा है
उतना आसान है नहीं। और साहब, जिस संविधान की दुहाई दी जा रही है उस संविधान पे तो सबको भरोसा करना चाहिए, और जो न्यायगत चीजें हैं उसके लिए न्याय का इंतजार करना चाहिए। आप चारों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। केदार जी आपका शुक्रिया, अनिल जी आपका शुक्रिया, धनंजय जी आपका शुक्रिया, अंकुश जी आप देर से जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जो राज्य गठन के पहले से ही धर्मांतरण की आग में जल रहा है, और कब तक जलेगा इसका जवाब किसी के पास नहीं है। एक अंतहीन कथा चल पड़ी है जिसका अंत होना बेहद आवश्यक है छत्तीसगढ़ के हित के लिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कल एक और विषय के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।